सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए, आप लोग का रीजनिंग का टेस्ट आज से कंटिन्यू शुरू होता है। 2:30 से रीजनिंग टेस्ट होता है, 2:30 PM से, और इसका डिस्कशन 3 बजे से होता है। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, ठीक है। रीजनिंग टेस्ट का टाइमिंग है 2:30 से, और 3:30 से इसका डिस्कशन का टाइमिंग है। और चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। सेट नंबर है 159 नंबर सेट, और आज के क्वेश्चन में जो है कुछ क्वेश्चन यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या सब है। लिख रहा है वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 25वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 25वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो बाएं से 10वां तो ठीक है, और ये दाएं से जो 25वां है ये भी ठीक है। तो क्या करिए आप, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट और -2, ये आप कर दीजिए। और बीच में कुल मिलाकर के कितने अक्षर हैं, बीच में कुल कितने अक्षर हैं ये आपको इससे पता चल जाएगा। तो टोटल के टोटल होते हैं 26 लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में, -2 करना था यहाँ पे, -2, 25 और 10 35, 35 और -2 कर दिए 33, और ये इधर जो 33 हुआ और इधर 26 है, 26 और 33 तो माइनस कर दिया, हो गया कितना, -7। माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना सिर्फ और सिर्फ 7 से है। तो दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, तो दोनों के बीच में कुल मिलाकर के 7 लेटर हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 नंबर। अब रहा कुछ लोगों को ये चीज पता नहीं चला होगा कैसे हो गया, तो देखिए ABCDEFG, जी होता है, सॉरी, जी के बाद HI और जे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू का 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर। जे के बाद KLMNOPQRSTUVWXY और Z, और लिखा है दाएं से 25वां, ये हो जाएगा बाबू लेटर बी। तो लेटर बी और लेटर जे के बीच में कुल मिला के कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही 7 लेटर है जो इसके बीच में है, ठीक है। आंसर हो रहा है ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। किसी को कुछ बोलना बोलिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 है ना लेटर, तो यहाँ जो लिखे हैं टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2, जब ओवरलेप तो ऐसे, जब नॉन ओवरलेप तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ऐसे, ठीक है। बीच में कुल मिटा दें। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा होगा जी। हाँ
यह प्रश्न निम्नलिखित 5 शब्दों पर आधारित है। यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथा होगा? दाएं से चौथा बोला है, देखिए, दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से चौथा। जो वर्ड दाएं से चौथा है वो बाएं से दूसरा होगा कि नहीं होगा? खाली इतना बता दीजिए। वो तो बाएं से दूसरा होगा ना। अब इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले होगा ए वाला और उसके बाद होगा PQR, ये वाला। तो यही ना आएगा दूसरे नंबर पर। आंसर हो जाएगा कौन सा? फ्लाई। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस का है, देख लीजिए। और मामला यहां पर ये आता है कि क्वेश्चन तो बनाना है, 3-3 क्वेश्चन है, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन हम 2 तरीके से अभी बताएंगे आप लोगों को। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। क्या हुआ? नहीं समझे भाई? तब हम इन कम धीरे धीरे बोलेंगे तभी ना होगा। तो बात यह है कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, नीचे एक जोड़ दिया गया जिसमें प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, मतलब कोड है, लेकिन कोई भी वर्ण 3 या 4 का परिचायक नहीं है। तो 0, 1, 2, 3, 4 नहीं चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9 यही होगा। ये फाइनल है। दिमाग लगाना है, क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4 4 वर्ड, 4 लेटर, और 1, 2, 3, 4 4 लेटर से प्राप्त हुआ 1, 2, 3, 4, 5 लेटर। सब 4 अक्षर का, 4 नंबर का सबसे बड़ा संख्या। इससे बड़ा तो नहीं होगा कोई। 9, 9, 18 के 8 हाथ में आए, 9, 9, 18, 19 के 9 हाथ में आए, 9, 9, 18, 19 के 9 हाथ में आए, 18, 19। सोचिए, जब मैंने सबसे बड़ी संख्या को ऐड किया, दोनों सबसे बड़ी संख्या को ऐड किया, तो यहाँ लास्ट में 1 आया, 2 नहीं आया। लास्ट में क्या आया? 1 आया, 2 तो नहीं आया। यानी कि 2000 तो हम नहीं कह सकते हैं इसको। 1900 सॉरी 19,998 कह सकते हैं। 20,000 तो नहीं ना कह सकते हैं। ये बात तो फाइनल है, कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन यहां पर ये होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। और जब यहां पर ये होगा तो इसका मतलब यहां पर भी यही होगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, अब ये इतना सोचने के बाद अब हम बुद्धि लगाते हैं कि हमको एक तो यहां भी पूछा गया है, WHOM, वही है ना। काम किया जाए, यही चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? अब थोड़ा सा हम इस पे सोचते हैं पहले। तो मान लीजिए कि ये वाला है 9756, मान लेते हैं ये वाला है 9756। 6 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, 6 में अगर हम 0, एक 1 तो यहाँ ऑलरेडी है, चुप हो चुका है। 6 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 6 आएगा। यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, दोनों जगह पर D और D लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों का नंबर तो बदल नहीं जाएगा। तो ये तो गया, ना 0 होगा ना ही 6 होगा। ठीक है, एक तो ऑलरेडी इधर इंगेज है, होगा ही नहीं। अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ 2 डाले
तो 6 2 8, 3 तो है नहीं, 6 5 11, 1 आएगा नहीं, 6 तो आ नहीं रहा, 6 6 12 तो 2 हो जा रहा, नहीं आ रहा, 7 7 और 6 13, 3 आ रहा है। ये दोनों तो एक ही अंक होना चाहिए ना। अब आप ये सोचिए ना, किस दो संख्या को हम जोड़ेंगे जो यहां पर ये दोनों एक ही प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति होने वाली है 6 से नहीं, 5 से नहीं, क्योंकि अगर 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 प्राप्त होगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 प्राप्त होगा। ये दोनों सेम आना चाहिए। यहां भी 5 है, यहां पर क्या है, 0 है। नाइन 7 6 0। अब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, दोनों 1, 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, दोनों 2, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3, 4 जोड़िएगा तो 4, 5 जोड़िएगा तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो जो जोड़िएगा भाई। इसका मतलब एक तो आंसर हमारा आ गया। आंसर कौन सा, 9760। अब आप देख लिए WHOM का है हमारे पास, D नहीं है। किस जोड़े प्रत्येक अंकों का परिचय कौन सा वर्ण है, जोड़े में प्रत्येक सबसे बड़े अंक का परिचय कौन सा है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, W का 9 देख लीजिए, ठीक है। और हमको क्या बचा, D का ना, 0 नहीं है जाएगा, 1 नहीं है जाएगा, 6 7 9 नहीं है जाएगा, 6 2 5 और 8, यही ना। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि 2 5 और 8 पर ही ना हमको रिसर्च करना है। O का कोड यहाँ 6 आ चुका है तो यहाँ भी 6 आएगा, ठीक है। और M का कोड यहाँ पर 0 आ चुका है तो यहाँ पर भी 0 आएगा। अब तो देख लीजिए, अब तो आसान हो गया कि 0 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ 5 आता है, 6 और 6 12 का 2, और 7 और 0 तो 7, 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1, 7 1 8, 8 और 0 8, ठीक है। यानी कि हमारा 5 जा सकता है। अगर हमारे पास 2 है और 8 है, अगर हम 2 को लेते हैं तब 2 को यहाँ लेते हैं तो 2, 6 और 6 12 का 2, तब तो यहाँ भी D होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो मतलब कंफर्म है कि 2 आंसर नहीं होगा, 5 हो रहा था, 8, 0 और 8 तो 8, 6 और 6 12 का 2, 8 में 1, 7 और 1 8, मतलब 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी संभव नहीं है। इसका मतलब कौन सा, क्या चीज आएगा, 5 ही आएगा, 5W। ये तो हुआ कि जब हमारे क्वेश्चन में एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तब हमने जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर ले आया, जल्दी लाए हैं। अभी हम इतना जो लगा है इसको जल्दी कहते हैं, क्या। हाँ जी, छोड़ दीजिए, 4 को 5 को नंबर छूटेगा और क्या होगा। 3 को क्वेश्चन है, मैंने बोला था यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 को क्वेश्चन था, 3 को डाले हैं। इससे टोटल 5 क्वेश्चन, मैंने 3 डाला है, ठीक है। ये मिटा दें, ये समझ में आ गया ना। प्रैक्टिस लगेगा कि टाइम लगेगा, हाँ ऐसे बोले प्रैक्टिस लगेगा। अभी तो हम बनाए थे ना जी, D को 2 माने थे, 6 6 12 का 2, तो यहाँ पर D का 2, यहाँ पर N का 2, नहीं ना, ठीक है। हाँ जी, यूपी पुलिस का है, मिटा दें। अब इसको जनरल तरीके से कैसे बनाया जाए वो भी बता दें। चलिए, 0 1 2 5 6 7 8 9। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रश्न दिया ही नहीं है
वो तो हम इसके बेस पर ना बना लिए, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तब क्या करिएगा। ठीक है, यहां पर तो 1 आएगा, ये बात तो फाइनल है, यहां पर 1 आएगा। और यहां इस दोनों को जोड़ने के बाद ये आएगा, यानी कि एक बात फाइनल है, इस दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा, तभी ऐसा आएगा। क्योंकि आप दो अलग अलग किसी भी संख्या को जोड़ करके एक संख्या प्राप्त करिए ना, 0 1 को जोड़िएगा तो 1 होगा, ठीक है, 0 2 0 के साथ जोड़िएगा तभी ना वही संख्या प्राप्त होगा। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब M0 की D0, अब M0 या D0 में हम D को यहां भी अगर किसी भी, अगर हम इसको मान लेते 1 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं, तो 1 और 0 को ऐड करने पर 1 ना होगा, 0 नहीं ना होगा। मतलब ये बात फाइनल है कि 0 कहां पर, ऊपर में। ठीक है, अब जब 0 यहां पर आ गया तो 0 में अगर आप 1 जोड़िए तो 1 तो जोड़ेंगे नहीं, यहां भी 0, यहां 0 है तो यहां भी 0 होगा, और यहां पर भी 0 होगा। ये हो चुका। अब देखिए 10 का संख्या जोड़ने पर मुझे 10 प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। यहां पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 1 और 0 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इस दोनों को जोड़ने पर यदि मुझे 10 प्राप्त हो रहा है तो या तो ये 8 है या तो ये 9 है। अब 8 या 9 क्यों, हो सकता है इधर का एक हासिल बच जाए जो उसमें चले जाए, ठीक है, इसीलिए। तो चलिए अब यहां पर इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये अलग संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो 1 और 0 तो हम दे नहीं सकते, 2 दे सकते हैं, 5 6 7 8 9 दे सकते हैं। 8 और 9 तो इधरे रहेगा, ये बात तो फाइनल हो गया। हम 8 और 9 को भी इधर नहीं देंगे। अब बचा कौन, 2 5 6 और 7, यही में से कोई एक जाएगा। 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। फिर यहां पर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि दोनों एक ही संख्या ना चाहिए मुझे। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 10 का 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो m आना चाहिए, क्योंकि m का वैल्यू 0 है, m तो है नहीं। यानी कि एक बात फाइनल है कि इस जगह पर 5 नहीं दे सकते हैं, इस जगह पर हम 0 नहीं दे सकते हैं, और इस जगह पर हम 1 नहीं दे सकते हैं, और इस जगह पर हम 9 और 8 भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, सही है, लेकिन 4 तो हमारे पास है ही नहीं है, यानी कि हम यहां पर 2 भी नहीं दे सकते हैं। अब क्या बचा जी, 6 और 7, 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 आएगा, यानी कि 2 लिखेंगे, ठीक है। 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4, तो 4 तो है नहीं जो हम लिखेंगे, यानी कि यहां पर 7 भी नहीं आएगा, तो यहां क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब आप सोचिए 8000 में 1000 जोड़ रहे हैं आप, तो 9000 ना आएगा, 10,000 नहीं ना आएगा, यानी कि यहाँ फाइनल हो गया कि 9000 ही रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 6 और 6 इसको हटा देते हैं। अब 6 और 6 12 का हाथ में आया 2, सॉरी 2 हाथ में आया 1, 1 तो हम यहाँ लिखेंगे, साथ ही साथ कुछ ना कुछ और लिखेंगे यहाँ पर हम। चलिए H का कोड क्या आएगा हमको अब वो देखना है। 9 नहीं, 6 नहीं, 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 7 8 में से ही कोई आएगा। अगर हम यहां पर 5 और 1 6
5 और 1 6 में 0 0, 6 में 0 जोड़े तो 6 आएगा, वो तो लिखा हुआ नहीं है, मतलब 5 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या 7 8, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, है ना, तो आ सकता है। अगर हम यहाँ 8 देते हैं, 8 और 1 9, और 9 और 0 तो 9, जब यहाँ W का कोड 9 तो यहाँ भी W लिखा होना चाहिए ना 9 आने के लिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ 8 नहीं दे सकते हैं, तो क्या देंगे तब 7 देंगे। से 7 और 1 8, 8 और 0 तो 8, यानी कि 5 का कोड, ई का कोड क्या हो गया 8 हो गया। सबका कोड निकल गया ना, बचा कौन अब 0 1 2 4 3 4 6 7 8 9 हो ही चुका, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5। ठीक है, बस यही है, दिमाग को फोकस में रखते हुए तब ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग डिस्टर्ब हुआ तो कहानी खत्म है। 5 नंबर का, 1 2 का बात नहीं, 5 नंबर का बात है, मिटा दें। ब्लू के लिए कौन सा कोड होगा, ब्लू कहाँ लिखा हुआ है जी, और कहाँ लिखा हुआ जी, 2 जगह पे, स्काई इज ब्लू 481 698 का अर्थ है ये, दोनों में क्या क्या कॉमन मिला, आंसर क्या होगा 8, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। +2 -3 +2 -3, +2 कर दीजिए ई, -3 कर दीजिए तो ओ, ई के बाद ओ यहीं पर है, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। सेवन +9 16 -4 बराबर 12। ठीक है, 1 और 4 5, 5 में से गया तो 4, 6 5 11 में से 2 गया तो, ठीक है, हाथी भेड़िया और जानवर, जानवर के अंदर हाथी अलग भेड़िया अलग, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। कौन कौन बातचीत कर रहा था जी, रमन और अर्जुन। रमन और अर्जुन क्या कर रहा था, रमन और अर्जुन क्या कर रहा था, बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहा था। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, चलिए, दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त का मतलब सूर्य किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो छाया किधर, पूरब में, सूर्य पश्चिम में तो छाया किधर, पूरब में। रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, रमन का परछाई उसके बाईं ओर, तो रमन इधर तो इधर कौन जी, अर्जुन। प्रश्न में क्या बोल रहा है, अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके, अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुख करके, नॉर्थ में, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या, अच्छा, हाँ, इसका गड़बड़ाया हम तो समझ में था, आपका कैसे गड़बड़ा गया, तो हम दक्षिणे कर देते हैं तब, हैं जनरल क्या होता है, जनरल एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने पर, सूर्यास्त न है जी, तो सूर्यास्त है तो पश्चिम में सूर्य है, तो छाया किधर,
ई बाबू दाहिना हाथ तई किधर, ठीक है। रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, उसके मतलब किसके, अच्छा लिखा हुआ है। हम एक दिन और इस पर बहस किए हुए आप लोगों को बता दें। सबसे पहली बात, बातचीत कर कौन रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं रमन और सूरज के बारे में, रमन और अर्जुन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक दिन सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन एक सामने बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, और उसके बाद उसको देख करके देखो ना दोनों से बात कर रहा है वहां पर। अच्छा हाँ, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, तो किसके बाईं ओर, रमने के बाईं ओर ना, अर्जुन के बाया कहाँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या, रमन उत्तर में कोई नहीं बैठा, दक्षिण में कोई नहीं बैठा, क्वेश्चन जो कर रहा उसको ना देखिएगा। रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे बाईं ओर पड़ रहा है कि पड़ रही थी, उसमें लिखा हुआ रहता है, ब्रैकेट में दे देता है कुछ भी। यहां डायरेक्ट लिखा रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, रमन के ही बाईं ओर, ना कि बाबू अर्जुन के बाईं ओर, ठीक है। तो रमन के बाएं छाया, रमन के बाएं छाया, तो यहाँ कौन, अर्जुन, तो अर्जुन किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। बनवे करता सब सारा, जल्दी भी बनता है, जल्दी भी बनता है, ठीक है। बहुत फास्ट चाहिए, बहुत को तो पता ही नहीं चलता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसको पता ही नहीं चलता। चलिए क्या है देखिए, 10 10 10 33, 10 11 12 33 हो गया, 8 7 9 24 बराबर 9। अंदर वाले को जोड़ दीजिए, बाहर वाले को जोड़ दीजिए, आप घटा दीजिए, 13 12 14 यानी कि होगा 39, 15 16 17 यानी कि 48, कितना 9, ठीक है। इस स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड का समय लेती है, 8 बार बजने में कितना सेकंड का समय लेती है, 14 सेकंड का। चलिए सबसे पहले समझिए इसको, ये जैसे कि उंगली है, 5 उंगली दिख रहा है, एक बार टन, दूसरा टन, तीसरा टन, चौथा टन, पांचवा टन, 5 बजे 5 बार टन 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 घड़ी करेगा। एक टन और दूसरे टन के बीच में एक समय यहां हुआ, दूसरा समय यहां हुआ, तीसरा समय यहां हुआ, चौथा समय यहां हुआ। 5 बार घड़ी टन टन करता, समय कितना बार लिया, 4 बार। जब 5 बार टन टन किया तो घड़ी समय लिया 4 बार, तो 8 बार बजने में 7 बार समय लेगा, 7 बार समय लगेगा। अब देखिए 7 समय बराबर 14 सेकंड, तो इसका मतलब एक समय बराबर 2 सेकंड, तो 4 बार बजने में 4 माइनस 1 बराबर 3 गुना 2 बराबर 6 सेकेंड। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन, 6 सेकेंड का समय लगेगा। मिटा दें, बोलिए। क्या
नहीं, आप गलत सोचिए रहे हैं। बोलबे करते एक कम करके सोचना है? गलत यही ना हो जाता है, एक कम करके सोचना है। ये सब तो एक एक नियम वाला क्वेश्चन है, 8वां 9वां में तो यही सब पढ़वे करते होंगे, वही क्वेश्चन है ना। क्या आया? कैसे आया 7? 8 बार में 14 बार कैसे? 7 बार में ना 14 बार। इसी को तो समझना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है और आप क्या समझते हैं, समझिए इस चीज को। मिटा दे इसको, रोशन कुमार मिटा दें। समझिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसको चीज को समझ लीजिए। 8 बजे घड़ी का अलार्म, घड़ी का घंटी, 8 बजे घड़ी का घंटी कितना बार बजेगा? 8 बार बजता है। ये लाइन अगर समझ गए ना, क्वेश्चन बन गया। इस लाइन को इतना ठोको, मात्र इतना में लिखा है 8 बजे घड़ी का घंटी 8 बार बजता है। इस पूरे सेंटेंस को सिर्फ इतना में लिख दिया है, घंटी 8 बार बजता है। ठीक है, अब जैसे ही 8 बजा तो घड़ी टन एक बार बोला, तो उससे पहले क्या समय लगा? नहीं ना, एक टन और दूसरे टन के बीच में न समय लगा है। एक टन और दूसरे टन के बीच में न समय लगा है, एक समय। दूसरा टन और तीसरा टन के बीच में समय लगा, तीसरा और चौथा के बीच में समय लगा, चौथा और 5वां के बीच में समय लगा। तो समय लगा एक बार, समय लगा 2 बार, समय लगा 3 बार, समय लगा तो 5 बार बजने में 4 बार समय लगा। अब जैसे हम यहां से हैं, यहां से वहां अगर 100 मीटर है, यहां से वहां अगर 100 मीटर है, चल यहां से वहां 10 मीटर है, और मेरा एक कदम 1 मीटर का होता है, तो हमको 9 कदम ना लगेगा जाने में, 10 कदम नहीं लग जाएगा? तब वही बात, 100 गो पोल है तो 99 गो गैपिंग होगा। ठीक है, 26 लीटर में 25 कैसे हो जाएगा? गैपिंग ना 25 गो होगा। हाँ, कोई भी कप प्लेट नहीं है, कप प्लेट नहीं है। कोई भी मग कप नहीं है, मग कप नहीं है, मग कप नहीं है, मग प्लेट हो सकता है। सभी मर्तबान प्लेट है, सभी मर्तबान, एम से मर्तबान कहाँ गया? प्लेट के अंदर गया। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। कोई भी मर्तबान कप नहीं है, मर्तबान कप नहीं है, तो सही की गलत? सही है। कुछ मग निश्चित रूप से प्लेट नहीं है, मग का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से प्लेट नहीं है, और ये बात भी क्या है? सही है। क्या? कोई भी मग कप नहीं है, ठीक था? कोई भी मग कप नहीं है तो निश्चित रूप से नहीं है। नहीं समझे? कोई भी मग कप नहीं है, मग और कप अटैच नहीं होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है? कुछ मग निश्चित रूप से प्लेट नहीं है। अच्छा, प्लेट नहीं है बोला है? नहीं, तब तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबी ताला है।
कुछ ताले संख्या, कुछ ताले संख्या, सभी संख्या अक्षर, सभी संख्या अक्षर, सभी अक्षर शब्द, सारे के सारे अक्षर क्या हैं? तो शब्द हैं। ठीक है, कुछ शब्द संख्या है, कुछ शब्द जो है बाबू वो संख्या है, सही की गलत? कुछ ताले अक्षर हैं, कुछ ताला अक्षर है, सही की गलत? तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? सही। मिटा दें। कुछ महिलाएं सुंदर होती है, कल आएगा जी, कल 50 वाला जाएगा, कल परसों रहेगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार है, बृहस्पतिवार शुक्रवार 2 दिन। ठीक है, कुछ महिलाएं सुंदर हैं, हाँ ठीक है, ठीक, वही हम भी करते, 300 रुपया महीना कर देते हैं। हाँ, कुछ महिला सुंदर होती है, कुछ सुंदरियां महिला ईमानदार है, कुछ सुंदर क्या है? ईमानदार है, ईमानदार। सभी ईमानदार संवेदनशील, सारे के सारे ईमानदार क्या हैं? संवेदनशील है। कुछ संवेदनशील सुंदर, कुछ संवेदनशील क्या है बाबू? सही है। कुछ ईमानदार महिला, कुछ ईमानदार जो महिला है तो क्या हुआ? गलत। कुछ संवेदनशील महिला, कुछ संवेदनशील जो बाबू महिला है, गलत। पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा गलत। ठीक है। साउंड, क्या साउंड जी? आवाज नहीं आ रहा है? अब क्या बात चाहिए? इसके बाद क्या लिखा है? कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं। फैक्ट्री है कि फैक्ट्री है? फैक्ट्री ये है, कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, सभी वर्कशॉप उद्योग है, या डब्ल्यू से वर्कशॉप हो गया। ठीक है। कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, संयंत्र, एस से संयंत्र, वर्कशॉप है। ठीक है, तो कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है, वर्कशॉप जो है फैक्ट्री नहीं है। अभी तो सही लग रहा है, और बिल्कुल ही क्या है, ये सही है तब। ठीक है। इसके बाद कुछ संयंत्र उद्योग है, कुछ संयंत्र जो है उद्योग है, ये बात भी क्या है? सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। अगला सवाल, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलन भोजन करते हैं। सारे के सारे खिलाड़ी क्या करते हैं? जीतना पसंद करते हैं, वो चाहता है जीते। और जो खिलाड़ी जीतता है वो क्या चाहता है? वो संतुलित भोजन चाहता है। अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी हैं। चलिए, तो आप लोग को ढंग के जगह पे नौकरी हो जाएगा। ढंग के जगह पे नौकरी मतलब रेलवे में जैसे हो गया, सचिवालय सब में अगर हो गया, ठीक है, तो खाने पीने के लिए आप लोगों को सोचना नहीं है। ठीक है, वो घर का खाना का बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में जो खाना मिलेगा आप लोगों को नहीं पता है जी। अगर पटना में सचिवालय में अगर नौकरी हो गया ना, तो बाबू डेली नाश्ता मिलेगा, 2 बार डिब्बा मिलेगा। ठीक है, लंच का कोई जरूरत नहीं है, मिठाई सब रहेगा उसमें, केला वेला फल उल सब रहेगा, डेली डब्बा मिलना है। रेलवे में पैसा लगता है, कम पैसा लगता है। अब मान लीजिए जैसे 10 रुपया 20 रुपया लगेगा, खाना मिलेगा 200-250 के टाइप वाला कैंटीन में। ठीक है, वो रेलवे का ये स्टाफ कैंटीन अलग होता है, समझे? यहाँ जो होता है सचिवालय में भी कैंटीन होता है, लेकिन स्टाफ जो होता है ना वो लोग को डेली नाश्ता मिलता है, डेली नाश्ता का डब्बे मिलता है। एक आध गो है
स्टाफ सब जो कि लेके चले आता है घर, इसीलिए जान रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी है। अब रहिएगा ग्रुप डी में, मान लीजिए रहिएगा ग्रुप डी में, तो कैंटीन में घुसने देगा कि नहीं देगा नहीं पता हमको यार। लेकिन ड्राइवर हुआ, रेलवे ड्राइवर हुआ, उसको कैंटीन में जाने मिलता है। उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं एएसएम सब का तो कुछ बातें नहीं है, गार्ड सब भी है, इस सबको कैंटीन मिलता है। चलिए क्या है, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं। वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी। और हमारा भैया क्या किए थे, खाने शुरू कर दिए थे शुरुआत में। वो जो ट्रेनिंग में 3 महीना थे, मान लीजिए ऐसे थे तो ऐसे होके आए थे, खाने पे खाना। बोले सबसे पहले तो सुबह उठो, 2 गो ब्रेड, 2 गो अंडा, 1 गिलास दूध, ये तो सबसे पहले निपटा देना है। उसके बाद जो है हाँ ट्रेनिंग में, ठीक है क्या ये हुआ सुबह का, ये नाश्ता नहीं हुआ, ये ऐसे हुआ, ये मतलब कहते हैं ब्रश व्रश कर लीजिए। उसके बाद आया फ्रूट सलाद, ठीक है। फिर जो है मतलब खाना में अलग अलग चीज है, ये नहीं कि चावल दाल नेनुआ की सब्जी, ये नहीं है, बाकी बहुत कुछ है। फिर जो है शाम का आपको खाना है, तो इतना है, इतना सारा है, मोटा अपने जाइएगा। उसके बाद शुरुआत में 1 आध महीना तो खाइएगा, उसके बाद आ जाइएगा अपनी एक्चुअल पर, ठीक है। क्योंकि जो अलग अलग वैरायटी खाते हैं तो वो खाते खाते आदमी का मन भर जाता है। उसके बाद आइएगा अपने वास्तविक जीवन पर कि हो वही 99 ठीक, ठीक है। आइए क्या है देखिए, लिखा है अच्छे सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं। सारे के सारे अच्छे खिलाड़ी क्या चाहते हैं, जीतना। जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, और जो जीतना चाहता है वो सारे के सारे क्या करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं। तो वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी है, बोल दिया है। अब खाना आप मेंटेन ही नहीं कीजिएगा तो सिंपल सी बात है, सोइएगा। खेलना भी तो है, प्रैक्टिस भी तो करना है, और जब प्रैक्टिस कम होगा तो सिंपल सी बात है परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं गिरेगा, ठीक है। तो कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, गलत बात। जो संतुलित भोजन नहीं करता वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो लिख दिया है इसमें। प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे संतुलित भोजन करते हैं। यहाँ लिखा है प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करते हैं वह अच्छा खिलाड़ी है, जरूरी बात ये नहीं है। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी है, तो सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं उसको संतुलित भोजन मिल वो करेगा तब ना वो अच्छा खिलाड़ी होगा। आंसर कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। कुछ बोल रहे थे, बोलिए। क्या बोले, हाँ प्रत्येक नहीं रहता तब सही होता। अगला, यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है तो निम्न तर्क वाक्यों में से कौन सा सही है। दार्शनिक नहीं है तो कुछ और होगा। वैज्ञानिक जरूरी थोड़े है कि सारे के सारे वैज्ञानिक दार्शनिक हो ही। यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है तो कोई अदार्शनिक वैज्ञानिक नहीं है, गलत। सभी वैज्ञानिक अदार्शनिक है, गलत। कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक है, सही। कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक है, सही। अब इस दोनों में से कौन सा, तो यहां लिख रहा है कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। अदार्शनिक मतलब दार्शनिक नहीं, अदार्शनिक मतलब दार्शनिक नहीं, सही है, 2 नंबर ऑप्शन। इसके बाद बहुत से लोगों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है जबकि कुछ के पास लाल रंग का। लोगों को भड़कीले रंग के स्कूटर पसंद है,
बहुत सारे के पास नारंगी रंग का स्कूटर, बहुत सारे के पास लाल रंग का स्कूटर, और ये सब नारंगी रंग लाल रंग ये सब क्या हुआ, भड़कीला रंग हुआ। तो क्या हुआ, लोगों को भड़कीले रंग के स्कूटर पसंद है, तभी तो ऐसा कलर का खरीद रहा है। लोग भड़कीले रंग के कार नहीं चाहते, नहीं चलाते। कार के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं। अगर यहाँ लिख देता लोग भड़कीले रंग के कार चलाते हैं तब भी गलत, नहीं चलाते हैं तब भी गलत, क्योंकि कार का हमारे प्रश्न में कोई चर्चा नहीं है। बहुत से लोग भड़कीले रंगों के स्थान पर नारंगी रंग को प्राथमिकता देते हैं। सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। क्या चीज बनाती है अधिक खुशहाल? आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा किसे कहते हैं? संपन्न। आर्थिक सुरक्षा नौकरी से प्राप्त होगा या नहीं? जरूरी नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है कि 50,000 60,000 रुपये का आपको नौकरी है, सैलरी टोटल कुल मिला के आ रहा है 50-60 हजार रुपया आपको, और इससे आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? खर्चा भी तो उसी हिसाब से है। महीना में कितना बचा लीजिएगा 50-60 हजार रुपया में? अभी आप एक रूम में रहते होंगे जिसका किराया 3,000-4,000 रुपया होगा। एक रूम में 2 लड़का, यानी कि 2,000 रुपया पड़ा। खाना खर्चा जोड़ लीजिए आप अपने अकेले का, 3 से 4,000 रुपया, कितना हो गया? 4,000, 2,000, 6,000 रुपया। और कुछ करते हैं? पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, समोसा लिट्टी अगर खा लिए होंगे, खाते होंगे, 1,000 और रखिए, 5,000 रुपया, और 2,000 रुपया, 7,000 रुपया। ये हुआ आपको सिर्फ खाना और रहना, शर्ट पैंट छोड़ के। मतलब आप कपड़ा खरीदिएगा, ये सब नहीं होगा। ये हुआ 7,000 रुपया मिनिमम। अब जैसे ही नौकरी होगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? एज तो चलिए गया है, उस हिसाब से कहिएगा बाबूजी अब शादी। तो 7 गुना 2 नहीं, 7 गुना 3, क्योंकि आपका अगर 7,000 रुपया खर्चा तो आपकी वाइफ का 14,000 रुपया खर्चा होगा। ज्वेलरी और कपड़ा छोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आया? कितना पड़ गया? 21,000, सिर्फ रहना और खाना, वो भी अगर 2,000 वाला रूम में है तब। अब पत्नी जब आई और आपको जब नौकरी हो गया तो वो 2,000 रुपया वाला रूम ना अचानक से 8 से 10,000 रुपया वाले फ्लैट में बदल जाएगा। कितना में बदल जाएगा? 8 से 10,000 रुपया वाले तो फ्लैट में बदलेगा। अब जहां रहिएगा वहीं पर, तुरंत तो क्वार्टर मिलेगा नहीं, ये बात भी हम जानते हैं। तो 10,000 रुपया रूम रेंट, 5,000 रुपया आपका खर्चा, तो 10,000 रुपया वाइफ का खर्चा, कितना हो गया? 25,000। अब अगर फ्रिज खरीदना पड़े, अगर घर में एसी लगा है, एसी का बिल अलग होता है, और भी चीज अलग होता है, तो 50,000 रुपया अगर महीना है तो 40,000 रुपया नॉर्मल खर्चा होगा आपका, रहने खाने पीने। जब नौकरी वाले हैं, और अगर आप बिहार में लोकल में नौकरी वाले हैं तो कोई ना कोई पहुंचते रहेगा, ठीक है? चेन्नई चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से खर्च क्या होता, बढ़ता है। आप आज आपको लगेगा 50,000 रुपया महीना कमाएंगे तो खूब पैसा होगा। खूब पैसा अभी के हिसाब से नहीं होगा। खूब पैसा आप 2 आदमी के साथ जोड़ के देखिएगा ना, पता चलेगा क्या। अब वाइफ बोले एगो कान में खरीद दीजिए, तो बोलेगा क्या, 3 महीना रुको ना, खरीद देते हैं। क्या घर भेज दीजिएगा? तब क्या बोल रहा है कि घर भेज देंगे? तब आइए, सही में जी ना अभी हम दूसरा चीज आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे तब तो कम से कम चाहिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपया महीना, अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षा चाहते हैं तब तत्काल में, ठीक है?
तब आपको लगेगा कि नहीं 50,000 रुपया खर्चा हो रहा है तो 50,000 1,00,000 रुपया बैंक में हर महीना डिपॉजिट भी हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो आप धीरे 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 सबल हो जाइएगा और उनके व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव डालती है। और जब देखिए आपके शरीर पर कौन सा कपड़ा है कोई मायने नहीं रखता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके बैंक के बैलेंस से। और जब बाबू चेहरा कॉन्फिडेंस जब रहता है ना, वो ऑटोमेटिक बिना क्रीम पाउडर के जो है ना चेहरे पे चमक रहता है। ठीक है, तो जो लोग अधिक धन कमाते हैं वह अधिक खुशहाल होते हैं। धन कमाना और खुशहाल होना गलत बात है। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए, ये सही है। पहला गलत दूसरा सही। आजकल सभी फ्लाइट और ट्रेन के टिकट मोबाइल फोन पर दिए जाते हैं। सभी फ्लाइट और ट्रेन का जो टिकट है, ठीक है, सभी फ्लाइट और ट्रेन का टिकट जो है मोबाइल फोन पर दिए जाते हैं। कहां पर दिए जाते हैं? मोबाइल फोन पर वह आ जाता है। अतः कम समय में यह सुरक्षित है तथा इससे टिकट का प्रिंट आउट लेना पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और धीरे 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 लोगों को क्या होगा, वो प्रिंट आउट लेना धीरे धीरे बंद कर देगा। अभी लगभग में हम अगर बात कर ले तो 90% लोग जो है मोबाइल पर मैसेज आ जाता है तो वो टिकट का प्रिंट आउट निकलवाता ही नहीं। क्या नहीं निकलवाता है? प्रिंट नहीं निकलवाता है। जो ऑनलाइन बुकिंग खुद से किया या साइबर कैफे वाले से करवाया, साइबर कैफे वाला से चढ़ के ले तो वो अलग बात है, नहीं प्रिंट हमको दीजिए ही दीजिए। लेकिन धीरे धीरे सोचिए, आने दीजिए कुछ और साल, जब एक जनरेशन खत्म होने वाला होगा, ठीक है, और नए जनरेशन अपने पड़ाव पर हैं और आने वाले जनरेशन और भी ज्यादा अपडेटेड होगा, तो क्या लगता है आपको 20 साल 10 साल 20 साल बाद आप सोच के देखिए, ये पूर्ण रूपेण 100% खत्म हो जाएगा कि नहीं प्रिंट आउट वाला सिस्टम। ठीक है, तो आज के समय में प्रत्येक यात्री को मोबाइल वहन करने तथा इसे साथ लेकर चलने की क्षमता है। सही बात है। मोबाइल पर दिए जाने वाले टिकट में प्रिंट आउट की तरह ही सभी आवश्यक विवरण दिए गए होते हैं। सही है, जितना विवरण चाहिए टिकट से संबंधित वो सारा उसमें रहता है और ये बिल्कुल ही क्या है, सही है। क्या बोला? आज के समय में प्रत्येक यात्री को मोबाइल वहन करने मतलब वो मोबाइल का खर्च उठाने तथा उसे साथ लेकर चलने की क्षमता है। तभी तो ये मोबाइल फोन पर टिकट दे रहा है। जो आदमी फ्लाइट में बैठता है हवाई जहाज में, क्या वह अगर 25,000 30,000 रुपया का टिकट कटा सकता है हवाई जहाज का, तो 15,000 20,000 का मोबाइल नहीं रखेगा? ठीक है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? तीव्र गति से बढ़ रहा है क्या चीज? चीनी फैक्ट्री। उसके बावजूद हमको विदेश से चीनी लाना पड़ रहा है। इसका मतलब है फैक्ट्री जितना खपत है तत्काल में उतना पूरा नहीं कर पा रही है, लेकिन फैक्ट्री का संख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ सालों में वो उसको पूरा करने लगे, लेकिन अभी लगे वाला है, कर नहीं रहा है। तो हो सकता है फैक्ट्री की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे, तो पूरा न करे तभी तो दूसरे से देश से हम आयात कर रहे हैं। निर्यात मतलब होता है भेजना, आयात मतलब होता है लाना। हम अगर ला रहे हैं तो सिंपल सी बात है पूरा नहीं हो रहा है तब ना। चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है, तभी तो धनाधन फैक्ट्री लग रहा है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? अपने वाहन से कार्यस्थल पर जाने वाले लोगों को
आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित बसें शुरू की। इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। एसी बस। अभी पटना में जो है मेट्रो बन रहा है। सोचिए 2-4-5 साल बाद मेट्रो जब ढंग से चलने लगे पटना में, तो क्या लगता है कि रोड पर जो इतना ऑटो और इतना जो बाइक चलता है उसमें कमी आएगा कि नहीं? जाम से बचेंगे और कमी भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग बाइक और कार खरीदना बंद कर देंगे। बाइक और कार उतना ही बिकेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डेली का जो चक्कर है अप डाउन वाले, अब मान लीजिए कि एक हमारा डेरा के पास मेट्रो स्टेशन है, वहां पर एक मेट्रो स्टेशन है। वाकई में हमको अपना डेरा से 1-1.5 किलोमीटर ऑटो से कहिए या पैदल कहिए या मोटरसाइकिल से कहिए, जैसे कहिए, वहां आना पड़ेगा। और दूसरा मेट्रो स्टेशन अगर यहाँ नजदीक में हो जाए तो हम तो छोड़िए देंगे मोटरसाइकिल को चलाना, मेट्रो में बैठेंगे, यहाँ पर उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर नजदीक में मेट्रो स्टेशन है ही नहीं, उधरे है वो। नहीं जी, उससे मोन्यूलो का स्टेडियम है ना, फिर स्टेडियम से हमको यहाँ पैदल आना पड़ेगा। नहीं तो अगर टोटो चलते रहे तो ठीक है। अपने वाहन में से कार्यस्थल पर जाने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित बसें शुरू की। इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। वातानुकूलित एसी वाला बस शुरू किया है और इससे सड़क पर क्या होगा? भीड़ कमेगा। लोग करेंगे। अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों का विकल्प चुनेंगे। दोनों सही। अब जिसको अपने ही गाड़ी से जाना है, आपको वातानुकूलित बस है। बस है मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जिसको सिक्योरिटी चाहिए, नहीं हम अपने गाड़ी से जाएंगे फिर भी हमको नहीं जाना है, तो उसको आप रोक नहीं ना सकते हैं। बहुत सी किताबों की दुकान बंद होती जा रही है। सबसे पहले तो पटना में जनरेटर बंद करना चाहिए, हमारा बहुत दिक्कत होता है। बहुत सी किताबों की दुकान बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है। दुकान का किराया क्या हो गया? बढ़ गया। और क्या हो गया? दुकान में बिक्री कम हो गया। देखिए दोनों चीज हो गया। एक तरफ से बिक्री कम तो प्रॉफिट कम, और एक तरफ से खर्च ज्यादा। प्रॉफिट घट गया, खर्च ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे वो डूबेगा, उठेगा नहीं। लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है, तभी तो दुकान से किताब की बिक्री बंद हो रही है। किताब की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है। दोनों सही है। पहले इसको देख लीजिए। 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट वाली सुई एवं घंटे वाली सुई 6-30-30 पन्ने पर दोनों कोनों में से बड़े कोण का मान क्या होगा? ठीक है, 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट प्लस सेकंड बटा 60, ब्रैकेट बंद। 30 डिग्री गुने 6 माइनस 11/2 डिग्री गुने 30 मिनट प्लस 30/60। हल कर लीजिए इसको और आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दें? चलिए अगला। क्या लिखा देखिए, ABCDEFG 7 व्यक्ति हैं, 7 गो रंग है, लेकिन ये सब सोमवार से रविवार तक मीटिंग में जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी क्रम में, सोमवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है। ई बुधवार को मीटिंग में जाता है, ई बुधवार को मीटिंग में जाता है। ई तथा गुलाबी रंग पसंद करने वाले के बीच में एक ही व्यक्ति मीटिंग में जाता है। ई और गुलाबी रंग, डैश और गुलाबी, डैश और गुलाबी। बहुत बढ़िया। पीला रंग पसंद व्यक्ति तथा गुलाबी पसंद व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। पीला और गुलाबी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी तथा गुलाबी पसंद व्यक्ति के बीच में केवल 3 व्यक्ति मीटिंग में जाते हैं। गुलाबी रंग पसंद व्यक्ति के तुरंत बाद बी मीटिंग में जाता है। बी तथा ए के बीच केवल 1 व्यक्ति मीटिंग में जाता है। हमको गुलाबी रंग तो रखने पड़ेगा, बिना गुलाबी रंग रखे लगता बनेगा नहीं। और कोई जानकारी? डी एफ के तुरंत पहले तुरंत बाद एफ तथा हरा रंग के बीच में केवल 1 व्यक्ति। एफ ना तो नीला ना ही सिल्वर रंग के पसंद व्यक्ति तुरंत पहले। चलिए ठीक है। ई बुधवार को मीटिंग में जाता है। ई तथा गुलाबी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 1 व्यक्ति मीटिंग में जाता है। मान लीजिए कि डैश गुलाबी यहीं पर है, मान लेते हैं। ठीक है। पीला रंग पसंद व्यक्ति तथा गुलाबी पसंद व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति मीटिंग में जाते हैं। डैश डैश यहां पर पीला हो जाएगा तब। सी तथा गुलाबी रंग पसंद व्यक्ति के बीच केवल 3 व्यक्ति मीटिंग में जाते हैं। सी और गुलाबी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो यहां पर सी। ठीक है। गुलाबी रंग पसंद व्यक्ति के तुरंत बाद बी मीटिंग में जाता है। गुलाबी के तुरंत बाद बी जाता है। बी तथा ए के बीच केवल 1 व्यक्ति मीटिंग में जाता है। बी और ए के बीच 1 व्यक्ति मीटिंग में जाता है। डी एफ से तुरंत पहले मीटिंग के लिए जाता है। डी एफ से तुरंत पहले मीटिंग के लिए जाता है। एफ तथा हरा रंग पसंद करने वालों के बीच केवल 1 व्यक्ति मीटिंग में जाता है। एफ और हरा रंग के बीच में 1 व्यक्ति। एफ डैश हरा। एफ को ना तो नीला और ना ही नारंगी रंग पसंद है। ठीक है। सिल्वर रंग पसंद व्यक्ति नीले रंग पसंद व्यक्ति से तुरंत पहले मीटिंग के लिए जाता है। सिल्वर रंग पसंद व्यक्ति नीले रंग पसंद के तुरंत पहले जाता है। तो नीला यहां पर दीजिए और सिल्वर यहां पर दीजिए, क्योंकि अगर हम सिल्वर नीला यहां देते, सिल्वर यहां देते, एफ को नीला रंग पसंद हो जाता तब। और ये बोल रहा कि एफ को नीला रंग नहीं चाहिए। अब कौन कौन बचा जी? एफ को ना तो नीला रंग ना ही नारंगी रंग, इसका मतलब नारंगी यहां पर। अब एगो कौन रंग बचा? लाल ना, लाल यहां पर। एगो कौन बचा है जी? ए बी सी डी ई एफ जी। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या है। जी मीटिंग के लिए जाता है सोमवार को, 1 नंबर ऑप्शन। डी निम्न में से कौन से रंग पसंद है? तो डी को पसंद है नारंगी, ऑप्शन 4 नंबर। 4 में से एक समान है। ए गुलाबी, डी नीला, डी नीला, सी पीला और सी सिल्वर। है क्या बा? वो ठीक है। ए गुलाबी, डी नीला, सी पीला, सी सिल्वर। कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी? गुलाबी, सिल्वर, नीला, पीला, हरा, नारंगी, लाल। जीबीई, एसीडीएफ, सब तो ठीक है जी।
ए गुलाबी नहीं है, डी नीला नहीं है, सी पीला नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई दूसरा तरीका होगा। चलिए देखिए, ए गुलाबी, ए यहाँ पर, गुलाबी यहाँ पर, 1 2 3 गो ऊपर, ठीक है, +3। डी नीला, डी यहाँ पर 1 2 3 गो ऊपर, +3। सी पीला, सी यहाँ पर 1 2 3 गो नहीं है। सी सिल्वर, सी 1 2 3 गो, ठीक है। अट्ठाईस में रविवार से संबंधित, ए किसी प्रकार शनिवार से बोला गया, ए किसी प्रकार शनिवार से, ए और शनिवार में 2 गो गैपिंग है, एगो अल्टरनेट, एगो गैपिंग करके गया। सी रविवार से, सी रविवार से, ठीक है, यहां भी एक गैपिंग गया है। तो बी किससे, तो बी एक गैपिंग के साथ गुरुवार से, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से कौन ई के तुरंत पहले तथा तुरंत बाद मीटिंग में जाने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ई के तुरंत पहले बी और ई के तुरंत बाद ए, बी ए, ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद। कल 50 क्वेश्चन वाला चलेगा टेस्ट, ठीक है।